Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am Chanchal, your English teacher from SVM Mansa. Students, today we will start our second lesson from the book Pact with the Sun. The name of the lesson is The Friendly Mongoose. मॉनगूज क्या होता है बेटे? मॉनगूज होता है नेवला। और आपने सुना होगा ना, स्नेक सांप और नेवले की लड़ाई होती है, जैसे उसमें वो मॉनगूज होता है, वो जस्ट लाइक अ स्नेक होता है, वो स्नेक से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन वी विल रीड सम इंट्रोडक्शन। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर था, उसकी पत्नी थी और उसका एक छोटा बच्चा था। वो तीनों एक विलेज में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मॉन्गूज इन द हाउस। उनके घर में एक बेबी मॉन्गूज भी रहता था, हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। जिसके बारे में वो सोचते थे कि वो उनके बच्चे का बड़ा होके एक अच्छा दोस्त बनेगा। कंपेनियन होता है बेटा साथी। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्गूज। एक दिन फार्मर और उसकी जो पत्नी थी, किसान और उसकी पत्नी, वो दोनों बच्चे को मॉन्गूज के पास छोड़ के किसी काम के लिए चले गए। तो उस टाइम क्या हुआ वो हम इस लेसन में रीड करेंगे। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। हमारे पास एक पेट होना चाहिए। पेट क्या होता है बेटे? एक पालतू जानवर होता है जिसे हम अपने घर में पालते हैं और जो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हो जाता है। तो फार्मर था जो, उसने अपनी पत्नी को कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। कंपेनियन वर्ड अंडरलाइन कर लेना बेटे, इसका मतलब होता है साथी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और ये पेट है जो हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा, साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी पत्नी को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मॉन्गूज। एक दिन फार्मर था जो, किसान था, वो अपने साथ एक टाइनी मीन्स होता है बेटे छोटा, एक छोटा सा मॉन्गूज घर ले आया। इट्स अ बेबी मॉन्गूज। वो एक बच्चा था मॉन्गूज का। सेड हिज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन। उसकी पत्नी ने कहा कि ये तो छोटा सा मॉन्गूज है, बेबी मॉन्गूज है। तो उसने कहा लेकिन ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। फुली ग्रोन का मतलब है बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और ये हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मॉन्गूज ग्रीव। अब दोनों जो बेबी मॉन्गूज थे और जो बच्चा था, दोनों एक साथ बड़े होने लगे। इन 5 और 6 मंथ्स द मॉन्गूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 और 6 महीने में मॉन्गूज था जो, वो तो बड़े साइज़ में मतलब पूरा उसकी बॉडी पूरी ग्रो अप हो गई। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। वो एक बड़ा प्यारा सा जानवर था। उसकी 2 चमकदार काली आंखें थी और उसकी जो टेल थी वो बुशी थी। बुशी का मतलब होता है बेटे झाड़ी होती है ना, जैसे झाड़ी टाइप, पीछे से ब्रश की टाइप बनी हुई थी उसकी जो टेल थी, पूंछ थी। द फार्मर सन वो स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। लेकिन फार्मर का बेटा तो अभी भी वो झूले में ही था। क्रेडल होता है झूला। वो क्योंकि 5-6 महीने का बच्चा इतनी जल्दी थोड़ी ग्रो अप कर जाएगा, वो अभी भी झूले में था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। वो सोता रहता था और बीच बीच में रोता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन जो फार्मर की पत्नी थी वो मार्केट जाना चाहती थी, बाज़ार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। उसने बेबी को दूध पिलाया, बच्चे को दूध पिलाया और उसको झूले में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सैड टू हर हस्बैंड। फिर अपनी बास्केट उठाते हुए उसने अपने पति को कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार। मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग। बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्गूज। सच कहूँ तो मैं अपने बच्चे को मॉन्गूज के साथ अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। तो फार्मर ने कहा, किसान ने कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मॉन्गूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। मॉन्गूज है जो, वो एक फ्रेंडली एनिमल है, मतलब वो हमारे बच्चे का दोस्त है।
इट्स अ स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा, और हमारा बेटा और ये मॉन्गूस दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें पता है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। तो जो पत्नी थी उसकी वो चली गई। जो फार्मर था अब उसके पास घर में करने को कुछ नहीं था। हैविंग नथिंग टू डू, उसके पास घर पे कोई काम नहीं था करने को, तो उसने डिसाइड किया टू गो आउट, बाहर जाने का, एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड, और उसने कहा कि चलो मैं खाली बैठा हूँ तो अपने खेतों पे एक नज़र देख आता हूँ अपने खेतों को। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, जब वो घर वापस आने लगा तो उसको कुछ दोस्त मिल गए, वो उनके पास चला गया। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ देर के लिए वहाँ से वापस नहीं आया। ओके बेटे, आज हम इतना ही रीड करेंगे और नेक्स्ट रीडिंग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना और किसी को कोई डाउट हो तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।